हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, त्यौहार हर मुल्क और कौम की जान समझे जाते हैं क्योंकि त्योहारों को मनाने से लोग अपनी तारीख, कल्चर और सकाफत को पूरी दुनिया के सामने पेश करते हैं। जैसा कि हम मुसलमानों में ईद, शबरात और हिंदुओं में होली जैसे त्यौहार होते हैं जिनको लोग बहुत खुशी और अकीदत से मनाते हैं, वहीं दुनिया भर में कुछ ऐसे अजीबो गरीब त्यौहार मनाए जाते हैं कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं और इनकी भी ये ख्वाहिश होती है कि काश वो भी इन त्योहारों में शरीक हो सकते। तो आज की ये वीडियो भी चंद ऐसे ही अजीबो गरीब मगर दिलचस्प तरीन त्योहारों के बारे में है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मड फेस्टिवल साउथ कोरिया। दोस्तों, ये त्यौहार साउथ कोरिया में मनाया जाता है। ये बिल्कुल अपने नाम के मुताबिक ही मनाया जाता है क्योंकि यहाँ पर लोग एक दूसरे पर कीचड़ फेंकते हैं और न सिर्फ मुकामी बल्कि दूसरे ममालिक से आए हुए लोग भी इस त्यौहार में शामिल होते हैं और जी भरकर इस फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। ये फेस्टिवल हर साल साउथ कोरिया में मुनक्किद किया जाता है। दोस्तों, इस फेस्टिवल की शुरुआत स्किन केयर प्रोडक्ट से हुई थी जो कि एक मिट्टी से तैयार की गई थी। इस प्रोडक्ट की मशहूरी के लिए कंपनी ने बाजार के बिल्कुल सेंटर में मिट्टी से भरे कीचड़ के एक टब को रख दिया और फिर लड़कियों को इस कीचड़ में खेलने के लिए बिठा दिया। देखते ही देखते ये तरीकाकार इतना मशहूर हुआ कि लोगों ने इसे हर साल एक फेस्टिवल के तौर पर मनाना शुरू कर दिया। और सबसे मजे की बात, ये फेस्टिवल 10 दिनों तक चलता है और हर साल 40 लाख से ज्यादा टूरिस्ट इस फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए साउथ कोरिया में आते हैं। सोंगकरन फेस्टिवल थाईलैंड। दोस्तों, ये फेस्टिवल थाईलैंड में मनाया जाता है जो कि हर नया साल शुरू होने के मौके पर मुनक्किद किया जाता है। ये फेस्टिवल 13 से 15 अप्रैल तक मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में लोग एक दूसरे पर खूब पानी फेंकते हैं और इसको दुनिया की सबसे बड़ी वाटर फाइट भी कहा जाता है। थाई लोगों के मुताबिक एक दूसरे पर पानी फेंकने से गुनाह धुल जाते हैं और ये इस कदर जोश से मनाया जाता है कि इसके शुरू होने से पहले ही सड़कें पानियों से भर दी जाती हैं और दुनिया भर से लोग इस फेस्टिवल में शिरकत करने के लिए खास तौर पर थाईलैंड में आते हैं। और वक्त के साथ साथ ये फेस्टिवल हांगकांग, कंबोडिया और लाओस जैसे ममालिक में भी मनाया जाने लगा है। ला टमाटिनो, स्पेन। दोस्तों, ये त्यौहार हर साल अगस्त के महीने में स्पेन में मनाया जाता है और ये स्पेन का सबसे मशहूर तरीन फेस्टिवल है। और इस फेस्टिवल में लोग टमाटरों से एक दूसरे को मारते हैं और इस फेस्टिवल के लिए 2.5 लाख पाउंड टमाटरों का इस्तेमाल किया जाता है। और इस टमाटो फाइट में जमकर लोग एक दूसरे पर टमाटर मारते हैं, मगर टमाटरों को पहले पेस्ट की शक्ल में कर लिया जाता है ताकि किसी को चोट ना लग सके। और इस फेस्टिवल में शिरकत के लिए लाखों लोग हर साल स्पेन में आते हैं और इस टमाटो फाइट को जमकर एंजॉय करते हैं। दोस्तों, इस फेस्टिवल का आगाज बहुत ही अजीब तरीके से हुआ था। कहा जाता है कि कुछ लड़कियों ने स्पेन में किसी मुतालबे की खातिर धरना देकर सड़क ब्लॉक कर रखी थी और जब पुलिस इन्हें रोकने के लिए आई तो लड़कियों ने पास सब्जी की दुकान से सब्जियों और फलों को उठाकर पुलिस पर फेंकना शुरू कर दिया। और इसके बाद से हर साल फूड फेस्टिवल के तौर पर ला टमाटिनो फेस्टिवल मनाया जाता है। चिली ईटिंग फेस्टिवल। दोस्तों, ये फेस्टिवल चाइना में मनाया जाता है जो कि देखने में काफी खतरनाक भी लगता है क्योंकि इस फेस्टिवल में लोगों के बीच कम वक्त में सुर्ख मिर्चें खाने का मुकाबला होता है और इस्तेमाल होने वाली मिर्च भी बहुत तेज होती है। एक मिर्च खाने से ही मुंह में जलन होने लग जाती है। बाकी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी सारी मिर्चें खाने पर क्या हाल होता होगा। इस फेस्टिवल में शरीक लोगों को एक प्लेट में कई सारी मिर्चें दी जाती हैं और जो कोई भी कम वक्त में सबसे पहले अपनी प्लेट खत्म कर लेता है वो इस साल का चिली किंग कहलाता है। तो दोस्तों, आपको कौन सा फेस्टिवल सबसे दिलचस्प लगा? अपनी राय का इजहार वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।